क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। क्या बात है, आज बड़ा सजना संवरना हो रहा है। तुम भूल सकते हो, मैं थोड़ी भूल सकती हूँ इतना स्पेशल दिन। स्पेशल दिन? अरे जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरे लिए तो हर दिन स्पेशल है। अच्छा तो ठीक है, फिर बताओ आज क्या है। आज मंगलवार है, 16 सितंबर है। ओके, और क्या है? और क्या होगा, आज मेरी छुट्टी है। देखा, बोला था ना, भूल जाते हो तुम हर बार। लेकिन ऐसा क्या है आज की याद रखने लायक? आज के दिन हम पहली बार मिले थे, याद है तुम्हें? ओह माय गॉड, 16 सितंबर। ओह, और तुम आइसक्रीम खा रही थी। हाँ, मैं आइसक्रीम खा रही थी और आप मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कुछ और ही खा रही हूँ। वाह यार, तुम्हें इतना कुछ याद है। और देखो कितना टाइम निकल गया और पता ही नहीं चला। पर पता नहीं क्यों, मैं तो तुमसे जब भी मिलती हूँ मेरे लिए हर दिन उसी टाइम के बराबर होता है जैसे मैं तुमसे पहली बार मिली। और जब से तुमसे मेरी शादी हुई है, मेरी तो लाइफ बदल गई। मेरा बिजनेस, मेरी पर्सनालिटी और मेरा घर स्वर्ग जैसा बन गया। बदलेगा भी क्यों नहीं सब कुछ। इतना प्यार जो किया है मैंने तुमसे, इतना ध्यान जो रखा है तुम्हारा। जब से तुम मुझे मिले हो ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे जन्नत की सारी खुशियां मिल गई। तुम जैसे पति को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ की सारी खुशियां मिल गई जो चाहिए। अच्छा अच्छा, अब ठीक है बाबा, तुम्हारी मीठी मीठी बातों से ना मुझे नींद आ रही है। चलिए सोते हैं। चलो। कौन बदतमीज है ये इतनी देर से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ढूंढ रहा हूँ। 1 साल पहले कोई मेरी जिंदगी से बिना बताए चला गया था, उसे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे तुम 1 साल से? ना कोई फोन, ना कांटेक्ट, कोई रीजन भी नहीं दिया और बस गायब। देखो, पहले जो भी था खत्म हो चुका है सब। अब मैं किसी की पत्नी हूँ और तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। पर क्यों? सब कुछ सही चल रहा था हमारे बीच, 2 साल का रिश्ता, और फिर बिना बताए गायब। प्लीज छोड़ो मुझे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, किसी के भी घर आके ऐसे तुम कैसे पकड़ सकते हो किसी और की बीवी को? किसी को भी 2.5 साल बर्बाद किए हैं तुम्हारे पीछे जिंदगी के। कह रही थी शादी करेंगे और फिर गायब। दोस्तों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे तो कोई कुछ नहीं बता रहा। हमें नहीं पता कहाँ गई। अरे मुझे तो कल पता चला कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरे बिजनेस पार्टनर समीर की बीवी है। तुम ये सब बकवास बंद करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। कहाँ चला जाऊं? मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे जाने के बाद घर में। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ चलो। तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात
अभी खत्म नहीं हुई है। या तो मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तक ना तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। छोड़ो। ठीक है, देख लेना। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना की ना, मेरा भी नाम अमित नहीं। चले जाओ यहाँ से। अब क्या करूं मैं? समीर को सब पता चल जाएगा तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा और मेरे बारे में क्या समझेगा। क्या बात है अमित, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। समीर, मुझे लगता है जो बिजनेस हमने साथ में शुरू किया था, अब उसे खत्म कर देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी? क्या हो गया तुम्हें? अरे अभी तो हमारी कंपनी फायदे में जा रही है और तुम कह रहे हो कि पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हारे मन में कोई लालच आ गया? लालच? तुम्हें पता है ना कि मुझे पैसों से ज्यादा रिश्ते प्यारे, और ये बिजनेस भी मैं इसीलिए खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो भाई जब हमारा फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें सब सच बताऊं? हाँ सच बताओ। तुम चाहते हो ये बिजनेस चले? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी कंपनी फायदे में चले। तो एक काम करो, तो अपनी बीवी को तलाक दो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसा बोल रहे हो? अब 1 साल भी नहीं मेरी शादी को हुआ है और तुम कहते हो कि उसमें तलाक दे दूं। 1 साल भी नहीं हुआ, इसीलिए तो उसे नहीं जानता। वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। तुझे, तेरे घर को, तेरे बिजनेस को सब बर्बाद कर देगी। मुझसे बेहतर तू कैसे जान सकता है? मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी वो कॉलेज में दोस्त थी। वो तेरी जिंदगी, तेरा करियर, तेरी पर्सनैलिटी सब तबाह कर देगी। तू सोच, अब तुझे ये बिजनेस चाहिए या तेरी शादी? चॉइस इज योर्स। मैं तेरे डिसीजन का इंतजार करता हूं, सोच लेना। क्या हो गया इसे? हो सकता है इसे मुझसे ज्यादा पता हो। कुछ तो बात है। लो पानी पियो। बहुत थके हुए लग रहे हो आज, क्या बात है? ऑफिस में कुछ बात हुई है क्या? काफी उदास भी लग रहे हैं। बॉस ने कुछ कहा? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कोई बात हुई है? हमारा इतना अच्छा रिलेशन चल रहा है, मैं तुम्हें टाइम पे खाना नहीं देती क्या? हाँ, प्यार नहीं करती तुमसे? क्या हुआ है? अगर तुम मुझे टाइम पे खाना नहीं देती, मेरी केयर नहीं करती, तो मुझे चलता। तुमने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला है। ये रहे डिवोर्स पेपर और साइन करो इस पे। मैं नहीं कर रही साइन। वजह तो बताओ क्या है? क्या किया है मैंने? क्या गलती की है? तुमसे प्यार नहीं करती मैं? अमित को जानती हो? नहीं, मैं किसी अमित को नहीं जानती। झूठ मत बोलो। कॉलेज टाइम से तुम लोग दोस्त थे। पता नहीं दोस्त थे क्या थे। क्या बकवास किए जा रहे हो?
शक कर रहे हो तुम मुझ पे? हाँ, शक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी, ना ही मेरा कोई दोस्त रहा है। अमित को नहीं जानती तुम? हम्म, कोई बात नहीं। उसने मुझसे ये कहा है कि अगर हमारी पार्टनरशिप लंबे समय तक चले तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूं। अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो हमारी वो पार्टनरशिप तोड़ देगा। समीर, तुम अपने बिजनेस के लिए मेरे प्यार को भूल जाओगे? मुझे डिवोर्स दे दोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था ये, कि मेरा डिवोर्स एक बिजनेस के चक्कर में होगा। तुम तो जानती हो ना, इस बिजनेस को खड़ा करने में मैंने कितना टाइम दिया है, कितनी मेहनत की है, कितने पैसे खर्च हुए इसके लिए, और आज ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल तुम अमित को घर पे इनवाइट करो। जो भी बात होगी अब उसके सामने हो। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मिल जाएगा। बस कल अमित को घर पे बुलाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यार ये अमित अभी तक नहीं आया। तुमने कॉल किया था उसे? हाँ कॉल किया था, कहा था कि 10 बजे तक आऊंगा, लेकिन 11 बज गए। लगता है आ गया है। मैं देखती हूँ। आओ अमित, बैठो। बैठिए। चाय पीजिए। तो मिस्टर अमित, क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आप ये पार्टनरशिप क्यों तोड़ रहे हैं? जरूर। वो इसलिए से क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की परवाह है, और मुझे पता है कि तुम इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो। समीर, 1 साल हो गया मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए। तुमने कभी नोटिस किया कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ? क्योंकि वो तुम्हें ढंग से नहीं जानता। मैंने देखा है तुम्हारा असली रंग। अच्छा, ऐसा आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे जो समीर नहीं जानता? जबकि समीर से तो शादी हुई है मेरी, और 1 साल से मैं इनके साथ ही रह रही हूँ। अगर कुछ गलत मैं करती तो आपको पता नहीं चलता क्या? मेरा फोन या मेरी किसी फ्रेंड से या मेरे किसी और तरीके से, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ सारा दिन। आपने फोन चेक किया है? कभी कुछ मिला है आपको? ठीक है, आपने जब कुछ नोटिस नहीं किया तो मिस्टर अमित, आप बताइए, आप किस बुनियाद पर यह बात कह रहे हैं? देखो अमित, जो भी है क्लियर करो। क्यों तुम मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? जो भी है क्लियर करो। मिस्टर अमित, आप कब तक चुप रहेंगे? लगता है आप कुछ नहीं बताने वाले। सच्चाई मैं बताती हूँ। समीर कॉलेज के टाइम से ये मुझे जानता है, ये बात सच है। पर ये बात भी सच है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2.5 साल से ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, ये मुझ पे नजर रख रहा है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ करती हूँ, कहाँ जाती हूँ,
इसे सब पता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं इससे प्यार नहीं करती। ये मुझसे शादी करना चाहता था, ये अपने घर वालों को लेके आया था, लेकिन मैं जब इससे प्यार ही नहीं करती तो मैं इससे शादी भी क्यों करूं? मेरे माँ बाप जहाँ चाहते थे मैंने वहां शादी की, तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़के से बात तक नहीं की आज तक। सिर्फ इसी बात का बदला ले रहा है ये इंसान। इसके पास कोई और रीजन नहीं है पार्टनरशिप तोड़ने का। क्यों अमित, मैं सच कह रही हूँ ना? तो ठीक है मिस्टर अमित, आज मैं ये पार्टनरशिप तोड़ देता हूँ। गलती कर रहे हो समीर। इस लड़की के पीछे इतना अच्छा बिजनेस छोड़ने को तैयार? अरे रोड पे आ जाओगे। ये गलती नहीं, समझदारी है। और ये लड़की नहीं, मेरा प्यार है, मेरी वाइफ है और मेरी जिंदगी है। अकल ना घुटनों में आ गई है तुम्हारे। ये जो शानो शौकत से तुम जी रहे हो ना, ये सब चला जाएगा चुटकियों में। बिजनेसमैन ऐसे नहीं बनते, ना 2-4 दिन में बनते हैं। इस बिजनेस को मैंने खड़ा किया है। तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, जितनी कोशिश करनी है ना करो। और हाँ सुनो, इस पार्टनरशिप में जितना 50% मेरा लगा है ना, मुझे रिटर्न चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 3 दिन में तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उनसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उससे अगले 3 दिन पर तुम रोड पे दिखोगे। I'll see you. तुम किसी की भी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं।